हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पाइथन डीजेंगो पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है हेल्थ केयर सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट में हमने फ्रंट एंड में HTML CSS और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। बैकएंड में हमने पाइथन डीजेंगो और डेटाबेस हमने एसक्यूएलाइट यूज़ किया है। तो इसमें अलग अलग तरीके के लॉगिन्स आप देखोगे। इसमें हमारे पास डॉक्टर रहेगा, पेशेंट रहेगा, डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल, अलग अलग तरीके के रोल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के रोल्स हैं, तो उनके हिसाब से हम यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके लॉगिन से अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ है सबकी। उसके अलावा हमारे पास एडमिन लॉगिन भी रहेगा। ओके, तो ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, आपको अगर कोई डॉक्टर बुकिंग करना है, अपॉइंटमेंट बुकिंग करना है डॉक्टर से, तो आपको जो है पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आप सर्चिंग भी कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से या फिर आप स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये सर्चिंग होके आ गया, हम प्रोफाइल देख सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अलग अलग जो लॉगिन्स हैं वो दिखा देता हूँ। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसका मेरा एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे पंजवानी सॉफ्टवेयर्स पे, तो आपको हेल्थ कार्ड नाम से ये मिलेगा, है ना। हेल्थ कार्ड नाम से आप सर्च कर लेना पाइथन जेंगो वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। हेल्थ कार्ड एंड डॉक्टर बुकिंग नाम से मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है। अभी मैंने इसमें काफ़ी थोड़ा और अपडेशन भी किया है और इसमें चेक किया कहीं कहीं कुछ इम्प्रूव हो सकता था, तो वो मैंने और इम्प्रूव किया। ओके, तो यहाँ पे हम सारे डॉक्टर्स देख सकते हैं, जो भी डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा वो डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे ये सॉरी अपॉइंटमेंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे और इनका स्टेटस दिखेगा। डॉक्टर्स हमें यहाँ से दिखेंगे, सारे डॉक्टर्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। और किसी डॉक्टर का हमें कोई भी जब डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करेगा तो पहले उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। जब तक एडमिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा तब तक उसका स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटस चेंज हो गया तो अब ये लॉगिन कर पाएगा डॉक्टर। इसको सारी परमिशन जो है ग्रांट हो गई। और यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट दिख रहे हैं। अपॉइंटमेंट का स्टेटस वगैरह चेंज करने का काम डॉक्टर का रहेगा। यहाँ पे इन्वॉइसेस वगैरह आपको दिखेंगे, कुछ मेडिकल फ़ी होगा या फिर डॉक्टर का फ़ी होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट दिखेंगे, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट दिखेंगे, सभी में इन्वॉइसेस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं अभी हल्का हल्का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सभी चीज़ों का। डॉक्टर्स हो गए, पेशेंट्स हो गए। पेशेंट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिया है पेशेंट सर्च बाय आईडी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी जो पेशेंट रहेगा तो पेशेंट हेल्थ कार्ड आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो मैं आपको पेशेंट वाले मॉड्यूल में दिखाऊंगा। तो हेल्थ कार्ड आईडी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और जो हेल्थ आईडी रहेगा उससे हम यहाँ पे पेशेंट को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सारे अपॉइंटमेंट हमें मिल जाएंगे, एक साथ यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर मेडिकल, जो भी मेडिकल रजिस्ट्रेशंस होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। कोई भी नया कार्ड रिक्वेस्ट आता है, हेल्थ कार्ड रिक्वेस्ट आता है, तो इसका डिटेल यहाँ पे आएगा और उसका स्टेटस हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी कार्ड मिल चुके हैं हेल्थ कार्ड, तो वो यहाँ पे दिखेंगे और उनका कार्ड हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माय प्रोफाइल है, लॉग आउट है और माय प्रोफाइल के अंदर ही आपका चेंज पासवर्ड भी रहेगा। अब मैं आपको वन बाय वन जो अलग अलग यूज़र्स हैं उनसे लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं पहले से कुछ अकाउंट्स बना चुका हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेशेंट अकाउंट दिखा देता हूँ। तो अब आप देखोगे
पेशेंट के क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। तो पेशेंट को सारे के सारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स दिखेंगे जितने भी उसने लिए हुए हैं अभी तक। अगर कोई पेंडिंग होगा तो पेंडिंग वाले में तो अभी तक मतलब डॉक्टर ने इसको अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस दिखेंगे, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन किसी को मिला हुआ है तो वो प्रिस्क्रिप्शन दिखेगा, अगर प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आएगी, जैसे कोई भी टैबलेट है तो कौन से टाइम पे लेना है, कितने दिन लेना है, कितने दिन तक लेना है। मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर कुछ होंगे तो यहाँ पे दिखेगा, बिलिंग यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस वगैरह अगर कुछ अमाउंट होगा तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो डॉक्टर्स को। ये शुरू में सारे डॉक्टर यहाँ पे सर्च होके आ गए, बाद में फिर हम जो है स्पेशलिटी के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से भी यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने मेल को सिलेक्ट किया तो सारे मेल डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये सॉरी ये हट गया है अभी लोकेशन, फ़िल्टर हमारा यहाँ पे हट गया। अच्छा, स्पेशलिटी मैंने नहीं दी थी, है ना। अलग अलग देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। होम पे गए और यहाँ पे मैंने सर्च डॉक्टर किया। अभी यहाँ पे सारे हमें रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कुछ लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलिटी इतने सारे हमें हमारे पास दिए नहीं है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ये वाला दिया हुआ नहीं है, तो जो जो दिए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो, और मेल फीमेल के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो, और लोकेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे फ़िल्टर होके आ गया। ठीक है, जो जो इस लोकेशन से हैं उनका यहाँ पे फ़िल्टर होके आ गया। एंड आप अगर मल्टीपल फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो मल्टीपल फ़िल्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इसका मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ये आई थिंक फ़ीमेल, अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेल फीमेल दोनों में क्या लेटर्स सेम है, इसीलिए हो रहा है। तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, फीमेल करूंगा तो ओनली फीमेल आएगा। ठीक है, मेल इसीलिए आ रहा था क्योंकि मेल फीमेल में दोनों में कीवर्ड मैच हो रहा था। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वो मैं कर दूंगा। और यहाँ से हम हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हेल्थ कार्ड अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी मैं इसको आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पर्सनल डिटेल डिस्प्ले होती है जो कि अलाउ नहीं देता यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं उसको शो अभी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग का आ जाएगा, चेंज पासवर्ड आएगा, लॉग आउट आ जाएगा, और यहाँ पे हम हॉस्पिटल भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक ही हॉस्पिटल ऐड किया है, और यहाँ पे हमारा आ रहा है अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। हॉस्पिटल से अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको पेपाल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये डमी पेमेंट पेज दिया हुआ है, या आप यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। सिमिलरली आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और सारा आप हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा आप हिस्ट्री देख सकते हो, कौन से अपॉइंटमेंट आपके पेंडिंग है, कब कब आपने अपॉइंटमेंट लिया था, पेमेंट का स्टेटस क्या है, कंप्लीट मतलब पेमेंट आप कर चुके हो। इन्वॉइसेस देख सकते हो, हॉस्पिटल के साथ जो इन्वॉइसेस होंगे उनका इन्वॉइस आप ओपन करके प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, डे प्रोफाइल सेटिंग है, लॉग आउट है। सिमिलरली अगर हम देखें डॉक्टर मॉड्यूल को, तो मैं आपको एक बार डॉक्टर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जो यूज़र्स मैंने बनाए हुए हैं उनसे मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, बट आप नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डॉक्टर का डैशबोर्ड। डॉक्टर का यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह डिस्प्ले होने लगेगा, और कितने उसके अपॉइंटमेंट हैं आज के,
या फिर पहले के वो यहाँ पे दिखेंगे। जैसे पहले मैं एक अपॉइंटमेंट आपको लेके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे टुडे के अंदर अपॉइंटमेंट भी दिख जाएगा। ठीक है, आज की डेट में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्टर से। तो ये मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट का डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट तो हम बता देंगे, टाइम कौन देगा, टाइम हमें डॉक्टर लॉगिन करके खुद देगा। तो मैंने यहाँ पे मान लो अपॉइंटमेंट ले लिया, डेट हमने दे दी, प्रोसीड टू पे किया, और मैंने यहाँ पे पेपाल कर दिया, या आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, बट ये ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमने बुकिंग कर लिया, और उसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर को, ये आज का अपॉइंटमेंट डिस्प्ले होगा। अगर अपॉइंटमेंट आज का होगा तो टुडे के अंदर दिखेगा, और अगर फ्यूचर का होगा तो अपकमिंग के अंदर दिखेगा। अब क्योंकि मैंने कल की डेट का अपॉइंटमेंट लिया है, तो वो आज की डेट में नहीं दिखेगा, वो हमें फ्यूचर के उसमें दिखेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अपकमिंग के अंदर दिख रहा है ना, ये आपको अपकमिंग में दिख रहा है, बट आपको ये टुडे के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आज की डेट का होता, क्योंकि ये मैंने आगे की डेट का ले लिया था, आज 25 है और कल 26 है, कल मैं अगर इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो मुझे ये टुडे के अंदर दिखेगा। ठीक है, अमाउंट पेड हो चुका है और स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट, नया अपॉइंटमेंट यहाँ दिखेगा, अभी ये पेंडिंग में है, तो हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ डेट और टाइम इसको दे दिया, डेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम हमने दे दिया कि आपका अपॉइंटमेंट इतने बजे रहेगा। ठीक है, जो भी आपको टाइम डेट देना है वो डेट टाइम आपने दिया, और ये आपने अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेड के अंदर आ जाता है। तो एक्सेप्टेड के अंदर कंफर्म्ड हो गया, तो अब दोबारा हम जो है अ, यहाँ पे उसको देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कंफर्म अपॉइंटमेंट के अंदर, और यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, यहाँ सारे पेशेंट आपको डिस्प्ले होंगे, पेशेंट पे क्लिक करके आप उनका पूरा एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि पहले इस पेशेंट का कौन कौन से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो चुका है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह उसको जो मिले हों, ताकि एक डिटेल डॉक्टर को पता चल जाए कि पहले इसने किस किस से ट्रीटमेंट लिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्टर ने इसको हैंडल किया हुआ है। ओके, तो एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट। तो आप अगर इसको स्टडी पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसकी क्लासेस भी करना चाहते हैं, मतलब देखो फ्रंट एंड में तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ किया, और पेड टेम्पलेट है ये, है ना, ये फ्री टेम्पलेट नहीं है, पेड वाला टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप इसका बैक एंड कोड सीखना चाहते हैं तो वो मैं आपको एक ओवरव्यू लेके किसी भी 1-2 घंटे की क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितने आवर्स का आपको क्लास लेना है, 3-4 घंटे में आप अगर कोड लेते हैं तो बैकएंड का कोड भी आप सीख सकते हैं अगर चाहें तो, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, है ना, एक्स्ट्रा आप क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। लॉग आउट कर लिया, सिमिलरली देखो मेडिकल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, सबके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मैं आपको हॉस्पिटल से भी दिखा देता हूँ। अगर आप कोई दूसरे टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन डीजेंगो के अलावा पीएचपी या मर्न स्टेक या स्प्रिंग बूट या एमएल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चाहिए या बनवाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपको सीखना हो जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है तो वो हम आपको सिखा सकते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे हॉस्पिटल वाले जो अपॉइंटमेंट रहेंगे वो भी यहाँ पे दिखेंगे। तो जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल से भी अपॉइंटमेंट ले सकता है, डॉक्टर से भी ले सकता है। तो अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कन्फर्म्ड अपॉइंटमेंट। न्यू अपॉइंटमेंट होगा तो यहाँ पे न्यू दिखेगा, और इसका स्टेटस चेंज करना है तो वही हम स्टेटस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ हमने टाइमिंग दे दिया, और यहाँ पे ये पेंडिंग से हट गया। अब कहाँ चले गया, ये एक्सेप्टेड में चले गया। एक्सेप्टेड में हम दोबारा यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, टाइम हम दे चुके हैं। और हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, हिस्ट्री यहाँ पे सारे अपॉइंटमेंट आपको दिखेंगे। पेंडिंग वाले होंगे वो भी दिखेंगे, आप पे जो कंफर्म्ड वाले होंगे वो भी दिखेंगे। यहाँ पे आप इनवॉइस वगैरह देख सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ी, अगर कुछ कंसल्टेशन फ़ी वगैरह आपने ऐड किया है तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ी यहाँ पे आ गया, अपडेट कर सकते हो दोबारा वहाँ पे जाके। और यहाँ पे आपको जो है इनवॉइस भी आप प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, तो प्रोफाइल सेटिंग, चेंज पासवर्ड, और सर्च अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर सकते हो 2 डेट के बीच में। सर्च पेशेंट बाय हेल्थ कार्ड आईडी से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट कर सकते हो। सिमिलरली मेडिकल का भी रहेगा। हम्म, ठीक है, मेडिकल में हम ये सारी जो काउंटिंग्स है वो देख पाएंगे, सारे काउंट हमें दिखेंगे। और उसके अलावा सारे इन्वॉइसेस भी आएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम, अगर किसी को प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टाइमिंग वगैरह बता सकते हैं। मेडिकल का काम रहेगा कि उसको टाइम बता सकता है कि इतने इतने दिन का आपको मेडिसिन लेना है और इतने इतने टाइम पे लेना है। वो सारी चीज़ें मेडिकल जो है इंसर्ट कर सकता है यहाँ पे आगे जाके। ठीक है, बाकी डिटेल तो वही है, प्रोफाइल, लॉग आउट, चेंज आउट, चेंज पासवर्ड, ये सारी चीज़ें वही है। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मैंने एक हल्का हल्का ओवरव्यू दे दिया। तो ये एक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोजेक्ट है, पाइथन डीजेंगो पे बना हुआ। अगर आप इसका सोर्स कोड परचेज करना चाहते हैं या फिर आप इसका बैकएंड पार्ट सीखना चाहते हैं, फ्रंट एंड हमने टेम्पलेट यूज़ किया है तो फ्रंट एंड में इसका आपको नहीं सिखा पाऊँगा। बाकी मैं आपको टेम्पलेट जो है इसका पूरा फ्लो बता सकता हूँ, और बैकएंड पार्ट में आपको इसका सिखा सकता हूँ। अगर आपको क्लासेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सोर्स कोड परचेज करना है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।